Speak Bollywood. Think Bollywood. All about Bollywood. Only on Be Tonight. Hello and welcome to your very own Bollywood sizzling hot show, Be Tonight, जो कि है one-stop destination to find out what happened in B-Town in the last 24 hours. तो आइए शुरू करते हैं आज का countdown to find out किसने create किया maximum buzz today. दो एक्सेस के एक दूसरे को इग्नोर करने की खबर बन जाती है एक हेडलाइन. दो राइवल्स अगर एक जगह पहुंच जाएं, तो भी क्रिएट हो जाता है एक बज़. लेकिन क्या हो जब एक सेलेब के करंट और पास्ट लव इंटरेस्ट का हो जाए आमना सामना. जी हाँ, ऐसा ही हुआ एक अवार्ड्स नाइट में जब आमने सामने आया करीना का पास्ट और उनका प्रेजेंट. Well, yes, Saif Ali Khan and Shahid Kapoor apparently had a moment of ignorance at this award night. जहां सैफ को अवॉइड करने के लिए शाहिद ने बदल दिया अपना रास्ता. दरअसल एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन पर शाहिद और सैफ दोनों ही मौजूद थे. कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आ भी रहे थे, लेकिन अचानक से शाहिद ने नोटिस किया कि सैफ और वो आ सकते हैं फेस टू फेस, और इसी ऑकवर्ड फेस ऑफ को अवॉइड करने के चक्कर में शाहिद ने अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए कर लिया बैक स्टेज की तरफ रुख. इतना ही नहीं, इनसाइडर्स का तो ये भी कहना है कि अवार्ड फंक्शन पर इन दोनों स्टार्स ने जो वैनिटी वैन शेयर की थी वो सेम थी, मगर टाइम अलग अलग होने की वजह से उनको इस बात की खबर तक नहीं लगी. वैसे शाहिद का ये बिहेवियर खुद समझ नहीं आया, क्योंकि करीना के बारे में बात करने पर तो वो अब दिखते हैं कंफर्टेबल. एज रिसेंटली उड़ता पंजाब में करीना के रोल पर उन्होंने मीडिया को अच्छा खासा क्लेरिफिकेशन दिया था, जबकि वो हाँ या ना में जवाब देकर सिचुएशन अवॉइड कर सकते थे. Well, the cast of Urta Punjab will be announced by Phantom Films and by Abhishek Chaubey, who are the producers and the director of the film. I am aware that I am doing the film. I'm aware that Alia is doing the film. I'm aware that there is a conversation with Kareena. I'm not really aware of whether it has been confirmed or not. And there is another principal character which also needs to be cast. So there are 4 important characters in the film. And I know for sure that 2 of them are being played by me and Alia. लेकिन बात जब आई करीना के हबी को सिर्फ फेस करने की, तो शाहिद ने रास्ता ही बदल दिया. अब ये जानकर हुआ या फिर था एक कोइंसिडेंस इज बेस्ट नोन टू साशा. मुंबई मैराथन में हाथों में शील्ड ऑफ सेफ्टी का स्लोगन लिए जॉन अब्राहम सबको HIV से बचने का मैसेज दे रहे थे, पर वो खुद किसी और के लिए शील्ड ऑफ सेफ्टी बने हुए थे. किसके लिए जॉन ने इतनी फुल प्रूफ तैयारी की, ये भी हम आपको बताएंगे. पर पहले बड़ा सवाल कि शादी के 1 साल बाद भी जॉन ने अपनी शादी को मिस्ट्री जैसा क्यों बना रखा है. इसका जवाब तो जॉन अब्राहम ही दे सकते हैं, पर जॉन के फैंस को सुकून की बात ये जरूर लगेगी कि मुंबई मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम मैराथन में हिस्सा लेने सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पहुंच गए. जॉन को देखकर पार्टिसिपेंट्स में खूब उत्साह नजर आया, लेकिन शायद ही कोई ऐसा होगा जो जॉन के साथ खड़ी इन मोहतरमा को पहचान पाया होगा. लोग सोच तो रहे थे कि कहीं ये जॉन की वाइफ प्रिया रुचाल तो नहीं है, लेकिन कोई कंफर्म करे भी तो कैसे. किसी ने पिछले पूरे साल जॉन को प्रिया के साथ देखा ही नहीं. लोग तो सोच रहे थे कि जॉन शादी के बाद बॉलीवुड को एक बड़ी पार्टी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. खैर ये तो पुरानी बातें हैं. नई स्टोरी ये है कि प्रिया जॉन के साथ आई. उनके साथ खड़े होकर उन्होंने मैराथन का खूब लुत्फ उठाया, लेकिन जॉन से पहले वो स्टेज से उतरकर नीचे आ गयी और जॉन की कार में जाकर बैठ गयी. जॉन भी उनके बाद स्टेज से नीचे उतरे. मीडिया से थोड़ी सी बात की, लेकिन इस शर्त पर कि मैराथन के अलावा उनसे कोई और सवाल न पूछा जाए, खासकर प्रिया के बारे में तो बिल्कुल नहीं. मैं मुंबई मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और हालांकि मैं हर रोज 10-15 किलोमीटर वैसे ही दौड़ता हूँ मैं. प्रिया के साथ आए जॉन इसके बाद प्रिया के साथ ही गाड़ी में बैठकर चले गए और पीछे छोड़ गए वही सवाल जो पूरे साल भर उनकी शादी को लेकर जॉन का पीछा करते रहे कि आखिर उन्होंने प्रिया को इतना छुपाकर क्यों रखा है. अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई. काउंटडाउन में आगे है एकता कपूर से क्यों लिया सैफ और दीपिका ने पंगा. सुनने में आया है कि सुजॉय घोष की वजह से सैफ अली खान और दीपिका ने एकता कपूर से पंगा ले लिया है.
असल में डायरेक्टर सुजॉय घोष एक सुपरहिट जापानीज फिल्म द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे। इस फिल्म का सब्जेक्ट जब सैफ और दीपिका को सुनाया गया तो दोनों सुजॉय से इस कहानी को सुनकर इम्प्रेस्ड हो गए और दोनों ने फिल्म साइन भी कर ली। जैसे ही सुजॉय ने फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल होने के बाद बाकी काम करने शुरू कर दिए तो इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने सुजॉय का रेम्यूनरेशन कम करने का फैसला ले लिया। ये बात सुजॉय को बुरी लगी और वो इस फिल्म से हट गए। जैसे ही सैफ और दीपिका को ये पता चला कि सुजॉय अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और इस फैसले की वजह एकता कपूर का सुजॉय का रेम्यूनरेशन कम करना है, तो इन दोनों ने भी फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया। अब हालात ये है कि ये फिल्म जिस स्टार कास्ट के साथ शुरू होनी थी वो इस फिल्म में नहीं है और फिल्म की कहानी पर काम करने का आइडिया जिसने दिया था वो डायरेक्टर भी इस प्रोजेक्ट से बाहर जा चुका है। लेकिन एकता अभी भी इस फिल्म को बनाना चाहती हैं, पर सुजॉय का रेम्यूनरेशन बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आगे इस फिल्म के लिए कौन से स्टार्स होंगे फाइनल और कौन इस फिल्म का डायरेक्टर बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो एकता से सैफ, दीपिका और सुजॉय तीनों ही नाराज हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश की हुई मुंबई में संडे के दिन शादी और इस शादी के मौके पर बॉलीवुड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कई हस्तियां शामिल हुई। यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, who came all the way to Mumbai to grant his blessings to the newlywed couple। सबसे खास रहे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो इस शादी में शरीक हुए। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ये शादी कितने ग्रैंड लेवल पर रखी गई थी। वहीं सोनाक्षी was looking pretty in her white traditional outfit। वैसे सोनाक्षी सिन्हा ने बिग बी के इस शादी में मौजूदगी के बारे में अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट भी किया। सलामत रहे दोस्ताना आपका। Thank you Amitabh Bachchan uncle and Jaya auntie for the warmth and happiness. We also wish the newly married couple a happy journey ahead. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai। काउंटडाउन में आगे हैं रिपब्लिक डे पर इंडिया आने वाले यूएस प्रेसिडेंट ओबामा से नहीं मिलेंगे अमिताभ बच्चन। बिग बी ने खुद से जुड़ी एक न्यूज पर एक्सक्लूसिवली जूम पर दी है अपनी सफाई। सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को लेकर खबरें गर्म हैं कि वो रिपब्लिक डे पर दिल्ली जा रहे हैं और बिग बी की ये दिल्ली ट्रिप अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने के लिए ही प्लान की गई है। आप भी सुनिए, जब बड़े बच्चन से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। ये भी खबरें आ रही है कि आप 26 जैन को बराक ओबामा से मिलने दिल्ली जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, किसने कहा आपसे? नहीं, तो कोई ऐसा नहीं समाचार है। तो सुन लिया आपने, बिग बी खुद कह रहे हैं कि ओबामा से उनकी मुलाकात के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। दरअसल रिसेंटली खबरें थी कि 26 जनवरी को इंडिया आ रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलने की तैयारी करने वालों में बिग बी का भी नाम शामिल है। लेकिन बिग बी ने जूम से बात करते हुए ऐसी खबरों को गलत बता दिया। ये भी खबरें आ रही है कि आप 26 जैन को बराक ओबामा से मिलने दिल्ली जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, किसने कहा आपसे? नहीं, तो कोई ऐसा नहीं समाचार है। अगर ओबामा से मिलने वालों की लिस्ट में बॉलीवुड से बिग बी का नाम नहीं है तो फिर बॉलीवुड की तरफ से ओबामा से मिलने का मौका किसको मिलेगा, ये 26 जनवरी को ही साफ हो पाएगा। A stylish afternoon to spend. This is for the derby. Wear a beautiful hat and a nice cocktail dress. With some super good-looking faces. बहुत सारे लोग सज धज के अच्छे कपड़ों में उसको अटेंड करने के लिए आते हैं और एक बहुत ही ग्लैमरस आफ्टरनून रहती है। जी हाँ, ये स्टाइलिश आफ्टरनून है एक डर्बी की, जहाँ पहुँचे सोनम कपूर और रणदीप हुड्डा। सोनम जहाँ आई ड्रेस टिपिकली फॉर द आफ्टरनून, वहीं इवेंट के बहाने उन्होंने कर दिया अपनी फिल्म का प्रमोशन भी। पूरी प्रिपेयर्ड हूँ, ये डॉली के डिफरेंट अवतार्स में ला रही हूँ प्रमोशन के टाइम, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं दूसरी बार आई हूँ and this is the second time I'll be handing over the trophy, so I'm quite excited about it. Well, सोनम अब फिल्म की बात निकल ही आई है तो ये भी बता दीजिए कि डॉली क्या अपनी डोली छोड़कर घोड़ी पर भागी है? नहीं, घोड़े पे नहीं, मैं दूल्हे आते हैं लेकिन इसमें नहीं, डॉली घोड़े पे नहीं भागी है। भाग सकती थी, एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, हाँ, पर नहीं भागी है। दूल्हे का घोड़ा ही लेके भाग जाए, पर उसकी पूरी ग्रुप थी, तो यू नो शी हैज़ अ होल गैंग, सो शी कांट टेक द गैंग ऑन द हॉर्स, वो हॉर्स विल लाइक नॉट बी एबल टू टेक द वेट, सो जीप में, मोटर बाइक में। इसके अलावा यहाँ डॉली ने ये भी बताया कि उनके दूल्हे में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। सारी खूबियाँ होनी चाहिए, सारे खूबियाँ होनी चाहिए। You should be a master of everything, not just one thing.
Not only a sense of humor, he should be serious, he should be confident, he should be ambitious, he should have everything in him. That seems to be a long list, Sonam. खैर, सोनम का दूल्हा तो नहीं, but एक handsome, charming actor जरूर दिखा यहाँ. Well, talk about Randeep Hooda at a derby and not ask him about his accomplishment would be unfair, right, Randeep? Yes, पर मेरी ट्रॉफीज इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स में है, जो इस ट्रैक के उस साइड होती हैं. पर रेसिंग जो है स्पोर्ट ऑफ किंग्स है और काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है अगर आप उस पर ज़्यादा पैसे वैसे ना लगाएं तो और उसकी आपको आदत ना पड़े तो. बट इट्स अ गुड स्पोर्ट. इतने खूबसूरत घोड़े इतनी खूबसूरत ग्राउंड में जब गैलप करते हुए आते हैं तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के. काउंटडाउन में आगे है एक मैगजीन के कवर पर आए सनी लियोनी और उनके हबी डैनियल की कुछ खास बातें. सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर एक मैगजीन के कवर पेज पर दिखने वाले हैं. इसी मैगजीन के कवर को अनवील करने पहुंचे सनी लियोनी और डैनियल ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. इन दोनों की बातें सुनकर आपको भी यही लगेगा कि ये भी हमारे आसपास रहने वाले किसी नॉर्मल कपल की तरह अपनी खुशियाँ साथ बांटते हैं. इस इवेंट में आने से पहले ये दोनों काफी देर लिफ्ट में फंसे रहे. जी हाँ, काफी देर मशक्कत करने के बाद सनी और डैनियल को लिफ्ट से बाहर आने का मौका मिला. कवर लॉन्च के बाद सनी ने हमें बताया कि वो दोनों किसी भी नॉर्मल कपल की ही तरह हैं. We cook breakfast together every morning, and we try like to do today. and we try to do everything together like a normal couple, and that's it. And only when we come to wonderful events like these do we kind of feel like, oh wow, our whole life is under magnifying glass. But that's okay. हालांकि डैनियल ने एक्सेप्ट किया कि जब उन्होंने सनी के साथ रिलेशनशिप में जाने का फैसला किया तो उनके इस फैसले को नॉर्मली नहीं लिया गया. I don't think that we've ever had any normalcy in a relationship. From the moment that I met her, it's kind of always been in the spotlight, whether I knew that that's what I was getting into or not. It kind of, that's the way her life was already. I just kind of jumped into that. लेकिन इसके बावजूद सनी अपने और डैनियल के बीच की कंपैटिबिलिटी को अपने लिए बेस्ट मानती हैं. It's really easy with Daniel because he's my best friend, and when you have a best friend, and I think that there's a lot of people out here that do, you always want to see your best friend. You always want to talk to him. You always want to talk about work. You want to talk about fun stuff. You want to talk about things you want to do. And it just so happens he's not only my best friend, he's my husband and he's my lover. So I love it. If we go to dinner and we don't talk about work, then great. But if we go to dinner and we talk nothing about work because we're both so excited, then that's great too. We don't really separate the lines because our work is our life. वैसे यहाँ सनी ने अपने बॉलीवुड करियर पर भी मीडिया से बात की. Well, each of the films that I signed, I loved the story. I loved, either the producer, the director. The story always comes first. It's just happened to all come on my plate like this. So we just made it work. And I believe in every single one of the movies that I signed and that I'm working on. And God willing, I have 5 more next year. God willing, I have more in, the following year. It's only, only the fans will decide whether they enjoy watching me on screen or they don't. Well, we hope सनी को अपने बॉलीवुड करियर से जो उम्मीदें हैं वो जरूर पूरी होंगी. राहुल बोस बना रहे हैं पास्ता, कर रहे हैं एक मैराथन इवेंट के प्री पार्टी में अपनी culinary स्किल्स को फ्लॉन्ट. लेकिन आपको बता दें कि यहाँ इस वक्त राहुल की जगह हो सकते थे जॉन अब्राहम. Well, yes, मुंबई मैराथन के हर एक इवेंट का हिस्सा बनने वाले जॉन ने इस प्री पार्टी को लेकर दिया स्किप एंड मोमेंट, एंड टू फिल इन फॉर हिम राहुल बोस हैड टू स्टेप इन. बताया जा रहा है कि जॉन के इस इवेंट को स्किप करने का रीजन था उनका ब्रांड कमिटमेंट. खैर, जॉन नहीं तो राहुल ही सही. आइए जानते हैं राहुल से ही कि क्या कहना है उनका. I should not even be here. This is an insult. I refuse to do this. I'm only doing this because for the benefit of sport and the photographers are here. Whose photograph will they take if I leave this place? I just want to say that I'm leaving it to Sapna today. I will just watch. Champions watch. Mariam, just watch. I retire. That's it. I retire.
राहुल मजाक अच्छा था, बट लगता है मजाक ही मजाक में आपने इस बात को जता दिया कि आपका ये लास्ट मोमेंट फेवर भूला ना जाए। धनुष और अमिताभ के चर्चे अब तक शमिताभ में दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे थे। धनुष और अमिताभ के चर्चे अब तक शमिताभ में दोनों के परफॉर्मेंस को लेकर चल रहे थे। जी हां, जूम को मिली खबर के मुताबिक शमिताभ के मेकर्स इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए कुछ यूनिक करना चाहते हैं। दरअसल शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च के लिए बिग बी और धनुष के सिंगिंग टैलेंट को लेकर खास प्रिपरेशंस हो रही हैं। जी हां, सुनने में आया है कि ये दोनों ही स्टार्स इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर एक साथ गाना गाएंगे। वैसे सोर्सेज की माने तो बिग बी और धनुष के सिंगिंग टैलेंट के अलावा शमिताभ के म्यूजिक लॉन्च का एक और बड़ा अट्रैक्शन होगा इलैयाराजा का स्पेशल फेलिसिटेशन सेरेमनी, जो दरअसल इसलिए प्लान किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने करियर की 1000 फिल्म्स कंप्लीट की हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एन इवनिंग ऑफ म्यूजिक, डांस एंड इमोशंस। कल रात मुंबई में रखी गई थी भट्ट्स प्रोड्यूस्ड खामोशियां की स्पेशल स्क्रीनिंग, और यहाँ हमने स्पॉट किया इस फिल्म की कंप्लीट कास्ट और तीनों भट्ट्स को। यहाँ गुरमीत चौधरी, सपना पब्बी और अली फजल अपनी फिल्म की रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड दिखे। Superb, yeah, superb. I think we've had a great run, and ऐसी कुछ it's a beautiful love story, and and with a little psychological twist to it. So I'm looking forward to it, yeah, and. Well, we hope the film lives up to everyone's expectations और हर भट्ट कैम फिल्म की तरह ये भी बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल जरूर दिखाए। काउंटडाउन में आगे है संजय गुप्ता को ट्विटर पर मिली अपनी नई हीरोइन। डायरेक्टर संजय गुप्ता अपने ट्विटर अकाउंट पर एक्सचेंज होने वाले मैसेजेस को काफी सीरियसली लेते हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि संजय गुप्ता ने वो कर दिया है जो शायद अभी तक बॉलीवुड में किसी और फिल्म मेकर ने ना किया हो। संजय गुप्ता ने अपनी आने वाली फिल्म की हीरोइन को ट्विटर पर देखकर ही फाइनल कर लिया है। दरअसल हुआ ये कि किसी ने प्रिया बैनर्जी नाम की एक साउथ इंडियन फिल्म एक्ट्रेस का वीडियो लिंक संजय गुप्ता के ट्विटर अकाउंट से टैग कर दिया। इस फिल्म में प्रिया की एक तमिल फिल्म और एक शॉर्ट फिल्म की क्लिप थी। संजय ने वक्त निकालकर उस फिल्म को देखा, उनको प्रिया का काम पसंद आ गया और उन्होंने प्रिया को अपने ऑफिस बुलाकर फिल्म साइन भी करवा ली। कहा जा रहा है कि प्रिया बैनर्जी कनाडा में पली बढ़ी हैं और मिस कनाडा भी रह चुकी हैं। वैसे प्रिया में जरूर कोई खास बात रही होगी, वरना संजय गुप्ता जैसे डायरेक्टर को तो लाखों स्ट्रगलर लड़कियां अपने वीडियो लिंक्स भेजती होंगी। सुनने में ये भी आया है कि संजय गुप्ता प्रिया के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लगता है प्रिया संजय को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं। इरफान खान इन दिनों थोड़े नाराज हैं। Well, if the latest buzz is to be believed, then Irfan was to earlier play Abhishek Bachchan's character in the third installment of Hera Pheri, but was replaced in the film at the last moment. जी हाँ, खबरों की माने तो in spite of being unwell, इरफान had shot for an audio visual of the film, जिसे फिल्म के मुहूर्त पे यूज होना था। पर सोर्सेज की माने तो एन मौके पर फिल्म के मेकर्स को लगा कि अभिषेक बच्चन suited the role better and considered his pairing with John Abraham। खबरों की माने तो फिल्म के मेकर्स ने इरफान को दूसरा रोल देने का वादा किया था, but when he learnt about Abhishek coming on board, he got extremely angry as he wasn't kept in the loop about this। फिल्म के डायरेक्टर ने इस खबर से साफ मना कर दिया है। So that's a wrap on today's show. But entertainment doesn't stop here, does it? तो अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं entertainment news का कोई भी dose, then don't forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. And We Tonight will be back tomorrow with more exciting and latest gossip. Till then, glue yourself to Zoom, India's #1 Bollywood channel.